गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा पोर्शन चल रहा था डेलीगेशन, ठीक है। और डेलीगेशन में हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। डेलीगेशन के एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं। जिसमें आप अथॉरिटी पढ़ चुके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अथॉरिटी तो आप जान गए, वो पावर जो एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है और वो अपनी लिमिट में, जो उसकी लिमिट है यानी जो पावर्स उसको मिली है उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे लोगों से काम कराता है, ऑर्डर्स देता है दूसरे लोगों को, ठीक है, जिससे कि वो काम जो है टाइम पर हो सके। लेकिन स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जहां अथॉरिटी आती है वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पावर मिलने के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं कि उस पावर का आप मिसयूज ना करें, ठीक है। उस काम को अच्छे से परफॉर्म करें, जो काम आपको दिया गया है उस पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस काम को दूसरे लोगों से करवाएं। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या एक सबऑर्डिनेट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आइए देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डिटेल्स में। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। ये एक ऑब्लिगेशन है, एक तरह की जिम्मेदारी है क्या कि उसे उस ड्यूटी को जो उसे दी गई है या जो वर्क असाइन किया गया है वो उसे पूरा करे। कौन? सबऑर्डिनेट, जिसको कि वो अथॉरिटी मिली थी, उस अथॉरिटी के बेस पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे। इट अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। ये एक रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? वो आती है कि जो पावर्स सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को दी, तो अब उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, वो बाउंड है कि वो उस काम को अपने सुपीरियर को पूरा करके दिखाए, टाइम से पूरा करके दिखाए। Thus, the responsibility flows upward. A subordinate will always is responsible to his superior. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को पावर देता है तो अब ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऊपर वाले को काम करके दिखाए। तो इसका जो फ्लो है वो अपवर्ड की तरफ होता है, अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है वो अपवर्ड होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर वाले के लिए, जो इमीडिएट बॉस है जिसने उसे पावर दी है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, उस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। वो केवल उसी के लिए जिम्मेदार है, अपने सुपीरियर के लिए जिसने उसे वो अथॉरिटी दी है। An important consideration to be kept in view with respect to both authority and responsibility is that when an employee is given responsibility for a job, he must also be given degree of authority necessary to carry out. Thus, for effective delegation, the authority granted must be commensurate with the assigned responsibility. स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है कि जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, किसी काम को करने की जिम्मेदारी दें, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं। जब एक सुपीरियर की भी ये जिम्मेदारी, जब वो किसी को काम करने के लिए देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो उसे पूरी पावर भी देनी पड़ेगी। जितनी पावर होगी उसी के हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अगर पावर्स कम है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी। ऐसा नहीं है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और पावर्स दी नहीं,
तो ऐसे में जो असाइंड वर्क है वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए आगे भी दिया हुआ है, इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉब्लम एक और भी आती है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा पावर दे दी जाए, इट मे बी लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो उसका क्या रीजन होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अथॉरिटी एक्स्ट्रा मिली है वो मिसयूज होनी शुरू हो जाएगी। यानी किसी की जिम्मेदारी से ज्यादा अगर उसे पावर्स दे दी जाएंगी तो वो अपने पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर देगा। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड इज मोर देन अथॉरिटी, एंड इफ रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर देन अथॉरिटी इट मे मेक्स ए पर्सन इनइफेक्टिव। अगर किसी को, वही बात आई, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा काम दे दिया जाए, ठीक है, यानी जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसे दे दी जाए तो इनइफेक्टिव हो जाएगा जो भी असाइन वर्क दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास जब पावर कम होगी और काम ज्यादा होगा तो काम किससे कराएगा जब उसे पावर ही नहीं है, कहने की पावर ही नहीं है, दूसरे से काम कराने की पावर ही नहीं होगी, ऑर्डर देने की पावर नहीं होगी, तो वो काम किससे कराएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि हाँ, तो स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमने यही देखा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फ्लो है वो अपवर्ड होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस होना चाहिए। ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी और अथॉरिटी कम होगी तो जो भी काम दिया है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, और अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तो अथॉरिटी का मिसयूज होने के चांसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटेबिलिटी पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।